नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट सिलेबस ऑफ बॉटनी CUET पीजी के लिए, जो कि जिसका कोड था PGQP76। देखिए, आप लोग लाइफ साइंस में दे सकते हैं, जूलॉजी में दे सकते हैं, बॉटनी में दे सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में दे सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में एग्जाम्स दे सकते हैं, और उन सारे सिलेबस के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए, पिछली बार जब नया नया CUET पीजी आया था तो DUET का जो पीजी का एग्ज़ाम था वो अलग था, और CUET पीजी में कुछ एग्ज़ाम्स थे। तो अब तो मान लीजिए कि CUET पीजी में सारे जितनी यूनिवर्सिटीज़ उसमें DU भी आपकी इंक्लूड हो गई है। तो इसको आप एज अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरह इस ले सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि गेट बी के अलावा एक और आप लोग टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि जैम नहीं मिलता है तो हम लोगों को ये भी यूनिट्स और ये भी मैं यूनिट्स और सिलेबस और आप ये एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करके चल सकते हैं आगे, राइट। तो मैंने ये बात करी थी उससे पहले। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये है कि सिलेबस। देखिए, सिलेबस क्या है, मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया। आपको ऐसे ही इस तरीके से कुछ एक पेज का इस तरीके से मिल जाएगा 14 यूनिट्स। लेकिन अब इसमें करना क्या है, देखिए टॉपिक्स क्या है पहले इस पे ध्यान दे लीजिए। मैं बॉटनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, स्पेसिफिकली बॉटनी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइफ साइंस, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, वो वाली माइक्रोबायोलॉजी इसमें नहीं आएगी। वैसे मैं इसका लेक्चर लूँगा स्पेसिफिकली बॉटनी के लिए, ठीक है। क्योंकि आज मैंने थोड़ा डाला था कि वोट बच्चों का कितना, किसमें क्या ज़्यादा रहना चाहिए, किसमें आपको लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों ने गेट बी को बोला है, दूसरे नंबर पे बच्चों ने CUET पीजी को ही बोला है, ठीक है। तो इसकी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, और आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, शाम में वीडियोस आएंगी आपकी CUET पीजी की और सुबह में वीडियोस आएंगी गेट बी की, ठीक है। तो उन बच्चों को मैं उदास नहीं कर सकता हूँ जो CUET पीजी को भी टारगेट किए। बाकी मैंने एम्स भी डाला था, IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी को भी डाला था। तो जैम बायोटेक्नोलॉजी एंड आपकी गेट बी की एक साथ आ जाएगी, एंड CUET पीजी की शाम को आएगी, ठीक है। देखिए, अब ये मत सोचिएगा कि यार सब तो एक ही है, लाइफ साइंस भी एक ही है, मतलब जैम का भी एग्ज़ाम एक ही है, गेट का भी एक ही जैसा है, फिर उसके बाद आपका गेट बी भी एक ही जैसा है। देखिए, आप गेट बी और IIT जैम को एक पैरेलल लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप CUET पीजी को यही बच्चे भूल करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टीचर्स भी ये सब नहीं बताने वाले, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये लोग, इन लोगों को तो खाली अपने ऐप पे ले आना है, ट्रैफिक क्रिएट करानी है, बस। कोई सच्चाई तो बताएगा नहीं। इसकी तैयारी अलग होती है दोस्त, बिल्कुल अलग होती है। इसको आप उस एक तरीके से मर्ज करा के मत चलिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब आप पेपर उठा करके देखोगे तो आपको CUET पीजी में और जैम में और गेट बी में डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, उस पर बहुत अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं। अभी ये है कि फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है दोस्तों, ये वो माइक्रोबायोलॉजी नहीं आएगी जैसे बॉटनी से रिलेवेंट जो माइक्रोबायोलॉजी है, जैसे आप प्लांट पैथोजन पढ़ लिए, ठीक है, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन वगैरह पढ़ लिए। आप ये कह सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी बेसिकली इसमें इंक्लूड रहेगी, ठीक है। थोड़ी सी स्टरलाइजेशन टेक्निक्स इंक्लूड रहेंगी, थोड़ा सी बैक्टीरिया जो प्लांट को इन्फेक्ट करती हैं, वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बॉटनी के ही रेलेवेंट में आएगा, राइट। अगला है दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। अब ये तो आपको हर जगह कॉमन मिल रही है, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए। अभी कई सारे बच्चों ने बोला था कि एम्स MSc का एग्जाम होना है सर, उसका सिलेबस मुझे नहीं पता है। उसका भी सिलेबस डिस्कशन में लेके आ रहा हूँ। बट ये है कि आपको हर जगह सेल बायोलॉजी मिलेगी, आपको हर जगह बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एडिशनल चीज़ें हैं वो है दोस्तों फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, देखिए मैं इसी की बात कर रहा था। फाइटोपैथोलॉजी कैसे लिंक्ड है माइक्रोबायोलॉजी से, इस पर मैं चर्चा करूंगा जब मैं लेक्चर लूँगा आपका, ठीक है। इन सब के लेक्चर आएंगे, ठीक है। आर्किगोनाइट, देखिए इनके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। आर्किगोनाइट जो है इनके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, देखिए अब इसको क्या है ना कि जब तक आप एनाटॉमी में दिक्कत ये है कि आपको थोड़ा सा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा उसमें जो एक्सेप्शंस हुआ करते थे, राइट, एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए जितने एक्सेप्शंस होंगे वही बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक। और बच्चे तो इसमें बहुत बैठने वाले हैं। पिछली बार तुम सपोज कर लीजिए कि पिछली बार जितने भी बैठे होंगे उनका जस्ट दुगना ही करके मान के चलिए, क्योंकि पिछली बार दोस्तों आइडिया नहीं था कि ये है क्या। सडनली कोड आता है, फिर बच्चों को आइडिया नहीं मिल पाता है एक साथ कितना सब्जेक्ट भर सकते हैं, क्या है कैसे है। हो सकता है इस बार ब्रोशर में आपको बहुत सारी चेंजेस मिले, बट सिलेबस तो ये आ गया है ना दोस्त। सिलेबस तो ऐसे हम लोग चल सकते हैं ना, ठीक है। एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी। अच्छा देखिए, इकोनॉमिक बॉटनी में मैंने पूरी बुक भी चर्चा करी हुई है। इसी चैनल पे आप जाइएगा ना तो मैंने पूरी बुक को दिखाया है आपको CUET पीजी बॉटनी के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है।
तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल पे जाएंगे, CUET PG की बॉटनी की जितनी बुक्स है मैंने सबका रिव्यू किया हुआ है कि आप ये बुक पढ़िए, ये बुक छोड़िए, इतने कम टाइम में कौन सी किताब पढ़ेंगे, इंडियन राइटर्स उठाना चाहिए, फॉरेन राइटर्स उठाना चाहिए, मैंने सारी बातें डिस्कशन की हुई है इसी चैनल पे, ठीक है। नहीं हो तो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप उस पर देख लीजिएगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स की। बार बार पहले ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, फिलहाल अभी तो टाइम है, आप फॉरेन बुक्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा गार्डनर वगैरह इन सब किताबों से अभी बचिएगा। PK गुप्ता, इंडियन राइटर्स जितने उनको उठाए, क्योंकि देखिए CUET PG के पेपर को सेट कौन कर रहा है, बेसिकली कॉलेज प्रोफेसर्स होंगे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन राइटर्स को बहुत वो नहीं करेंगे कि यार उसी को पढ़ गया हो तो तुमको देंगे, ठीक है। क्योंकि यार MSc में जाने के बाद तुम्हारा फॉरेन राइटर्स से मुलाकात तो होगा ही ना, क्यों ज़रूरत है कि अभी परेशान हो गए आप कि यार अभी पढ़ लेते हैं, फॉरेन राइटर्स खूब दबा के पढ़ लेते हैं। यही गलती हुई। देखिए सिलेक्शन वही ले जाएगा जो लिमिटेड अमाउंट में लिमिटेड चीज़ें पढ़ेगा, जो सब पढ़ने की कोशिश करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। अगला है दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो वही पढ़ना होगा, सेंट्रल डोग्मा, उसमें पूरा उठा लीजिए आप, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जितने होते हैं वो सब आना रहता है दोस्तों। फिर उसके बाद आप जितना लैक ओपेरॉन पढ़ते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन वगैरह पढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, आप जब पढ़ने लगते हैं ना तो थोड़ा लिमिट बढ़ाते 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 आप CSIR के लेवल तक पहुंच जाते हैं, जो कि अभी इस स्टेज में नहीं पहुंचना है। ये मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा। अब आप CSIR नेट का तो यार अब जब MSc में घुस जाना तो पढ़ना, हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, अभी पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। अब इकोलॉजी सबकी फेवरेट होती है, ठीक है। प्लांट सिमेनेटिक्स ये कुछ गलत है, प्लांट सिस्टमेटिक्स होता है, ठीक है। तो ये पढ़ना होगा थोड़ा। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, बेसिकली इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात हो रही है, डेवलपमेंटल प्लांट बायोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। फिर है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने दोनों बुक दिखाई हुई है आपको, त्याज एंड जिगर की भी दिखाया है मैंने, और एक रॉस एंड सेलिसबरी की मैंने पूरी हार्ड कॉपी रिव्यू की हुई है, उसको जाइएगा जरूर देखिएगा इस चैनल पे, क्योंकि मिसगाइड बहुत करेंगे आप लोगों को बहुत लोग, ठीक है। यहाँ पे सिस्टमेटिक बात होती है, ढंग से बात होती है, राइट। अगला है दोस्तों प्लांट मेटाबॉलिज्म, फिर है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पे भी मैंने स्पेसिफिकली एक बुक रिव्यू की हुई है, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उसको भी ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें भी मैं बुक्स डालता रहता हूँ, उसमें मैं सिलेबस का PDF भी डालूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि जैम नहीं निकल पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चल के आ रही हैं, अब इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। प्लांट मेटाबॉलिज्म पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, सबके ऊपर लेक्चर आएगा सुबह शाम में। गेट भी IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी 2024 का लेक्चर एक साथ जो है सुबह में आएगा, और शाम में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि रिलीज़ कर दूं CUET PG के भी वीडियोस, राइट। बिल्कुल फ्री, कहीं किसी की कुछ कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप से आइए, यूट्यूब पे इतने मटेरियल्स हो गए हैं, यूट्यूब पे इतने टीचर्स हो गए हैं, यूट्यूब पे इतनी मतलब सब कुछ हो गया है यूट्यूब पे, तो आप आ सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बस सिलेबस डिस्कशन करने वाला था। बॉटनी के बच्चों को बहुत दिक्कत थी, वैसे मैंने बुक रिव्यू कर रखी है, आप अगर बोलेंगे कमेंट में बताइएगा मुझे, आप मुझे बोलेंगे तो मैं फिर से बुक रिव्यू करने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के लिए। तो टिल देन दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब किया हुआ है वो फिर कहीं ना कहीं घूम फिर करके आएंगे। रीज़न ये है कि दोस्तों कोई इतना ढंग से नहीं बताएगा कि यहाँ पे आपका ये चीज़ मिसिंग है, ये पढ़ो, ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसे करो। सब आएंगे दोस्तों, अपना कोटा पूरा करेंगे, पढ़ाएंगे, निकल जाएंगे, बस उससे कोई मतलब नहीं है। कोर्स ख़त्म कराने का क्या मतलब है दोस्त, कोर्स ख़त्म होना ना ख़त्म होना वो बात की बात है, चीज़ों को राइट टाइम पे समझ लेना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके आगे भी काम आएगी, राइट। और इन दी एंड मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब किए रखिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने लोगों को देंगे आप उतना ही फ़ायदा होगा। रीज़न ये है कि कई सारे बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको भी शेयर करिए। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।